बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल थोड़ा ठीक हो। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी शलजम। शलजम गोश्त वैसे मैंने बनाने थे तो 1 किलो शलजम को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। वो पंजाबी में कहते हैं कि कसैलापन जो होता है ना इसका, वो ख़त्म हो जाता है। उस टाइम लाइट नहीं थी तो मैंने जो है ना एक बड़े साइज़ का प्याज पानी डाल के कवर करके रख दिया था 5-6 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये जो है ना गल जाए, नरम हो जाए। तो नरम हो गया तो मैंने इसमें 1 कप डाल दिया ऑयल, बाकी टमाटर और हरी मिर्चें एक नॉर्मल साइज़ का। अगर वैसे लाइट हो ना तो मैं ये सारा कुछ ब्लेंड करके कर लेती हूँ, लाइट ना हो तो मजबूरी होती है तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। बाकी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, पाउडर मसालों में नमक मिर्च हल्दी शामिल कर दी थी मैंने, और इसमें मैंने धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर शामिल किया था और गरम मसाला। अच्छा, मसाले को पहले अच्छे से हमने भून लेना है। उसके बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद हम अच्छे से चिकन की भुनाई कर लेंगे। शलजम अच्छे बनाने का तरीका यही है कि पहले मसाला अच्छे से भून लें, उसके बाद शलजम डालें और शलजम को भी अच्छे से भून लें। समझ लें कि वो भी आप मसाला ही बना रहे हैं, क्योंकि शलजम में अगर पानी रह जाए तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छे से ये ड्राई करना है, मसाला अच्छे से इसका बनाना है, और जब घी ऊपर आ जाए तो समझ जाएं कि आपके शलजम भून चुके हैं और ज़बरदस्त आपका सालन जो है वो शलजम गोश्त का तैयार हो गया है। अब जी बनाने लगी थी मैं फ़िश का सालन। प्याज और टमाटर को मैं ब्लेंड कर रही थी। उस टाइम लकीली लाइट थी और फ्रिज में मैंने जो है फ्रीज़ करके रखी हुई थी फ़िश पहले की। नमक और सिरका लगा के उसको धो के मैंने रख दिया था, तो वो इशू नहीं होता है। तो प्याज और टमाटर को मैं जो है अच्छे से फ्राई करूँगी घी में। उसके बाद इसमें पेस्ट बना के जो लहसुन और अदरक का रखा हुआ था और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर दूंगी। पेस्ट बना के रखा हो ना तो फिर आसानी हो जाती है। पाउडर मसालों में हल्दी नमक मिर्च इसमें हम शामिल कर देंगे और मसाले की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। लेमन जूस इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, इसको भी मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है। फिर जी इसमें धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने शामिल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं कि हम फ़िश को अगर फ्राई किए बगैर पकाएंगे तो वो स्मेल छोड़ देगी। ऐसा नहीं होता। जब आप इसको सिरके और नमक में धो लेते हैं ना तो फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और मैंने धो के इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था और मैंने एज़ इट इज़ अब इसमें ऐड कर दिया अच्छे से मसाले को भून के। तो इसको आप कवर करके 15-20 मिनट के लिए पकाएं। दरम्यान में एक दफ़ा साइड चेंज कर लो, ये बड़ी अच्छी फ़िश तैयार हो जाती है। इसका कोई इशू ही नहीं होता है। आप इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाएं और ऐसे मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। और एंड पे आप इस पर थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला और हरा धनिया आप इससे स्प्रिंकल कर लीजिए। तो आप मुझे एक दफ़ा ये बना के देखिएगा ज़रूर, इस तरीके से अच्छी बनती है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, हाय हाय साग बनाना भी ना निरा स्यापा ही है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मेरा भी वैसे ये मानना है, लेकिन इतना भी वो नहीं है। अगर आप मतलब आसानी से कर लें तो। एक तरफ मैं फ़िश बना रही थी, दूसरी तरफ हमने साग भी रखा हुआ था। माशाल्लाह से साग इतना सारा आ गया था, लेकिन हमने ये सारा नहीं बनाया था। तकरीबन कुछ होगा 5 किलो के करीब जो हमने बनाया था। तो मोटर सी, ये मशीन सी हाथ वाली रखी हुई है, अच्छे से धो के तो हमने बना लिया था। कुछ क्लिप्स मैंने इसमें लास्ट ईयर के डाले हैं, लेकिन प्रॉपरली वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप प्रॉपर इसकी वीडियो देख सकते हो। साग एक देगचे में पूरा नहीं था आया, तो हमने जो 2 चढ़ा दिए थे, तो जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे को गया ना तो हमने बाकी भी डाल दिया था। बाथू, मेथी, पालक सारा कुछ इसमें डाल दिया था। मतलब अगर आप 5 किलो साग बना रहे हैं ना, कम से कम 3 किलो पालक आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और पत्ते का साग ना पकाया करें, कोशिश क्या करें सारा गंदल का ही साग हो, फिर अच्छा बनता है और जल्दी इसको घोटा भी लगाया जा सकता है। तो शुक्र है कि गैस टिक जाती है, तो गैस थी तो आसानी से ये थ्रू आउट पकता ही रहा है। तो मैंने कहा कि हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना लेती हूँ, तो वो मैं ब्लेंडर में बना लेती हूँ, हैंड ब्लेंडर में। वो नहीं है तो आप ग्राइंडर में कर लें। लेकिन उन जो है ना औरतों को सलाम है, सल्यूट है, कि जो कुंडी डंडे में करती हैं और उनके बीज भी कहती हैं कि जी नज़र नहीं आने चाहिए। भी इतनी मेरे में कैपेसिटी नहीं है, ना हमारे को इतना वो मीन मेक करता है कि जी बीज भी नज़र ना आए और हम वैसे ही खाएँ। अब तो ये है कि लोग साबुत मिर्चें डालते हैं वैसे ही खाते हैं। ये तो कोई ट्रेंड ही नहीं है ना कि बीज भी ना आए और ऐसे, मतलब पता नहीं वो कौन से लोग हैं, कौन सी मखलूक है जो इतनी ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करके बैठी होती है। सासू माँ लोग, जो अक्सर औरतें कहती हैं कि हमारी सासू माँ ऐसे कहती हैं, हालांकि वो उनके अपने भी अंदर ये होता है कि जी हम ऐसे ही खाएं, तो वो फिर आगे से आगे
जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ जनरेट होती रहती है। मेरे ख्याल में बड़ी गलत बात है। आप अपने लिए आसानी पैदा करें, क्या आप वो बीज को भी रगड़ते रहें बैठ के? इतना किसके पास टाइम है आज के दौर में? अच्छा, घोटा अगर आपसे पूरा साग में नहीं लगता तो आप ऐसा करें कि डिवाइड करके कर लें, थोड़ा निकाल लें फिर कर लें। और ये चूल्हे पर रख के करने में ज़्यादा आसानी है, बजाय इसके कि आप नीचे रख के करो। ये मैंने तजर्बा किया।